बेहद के, बेहद की, परम परम परम, महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 38, पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स। पढ़ रहे हैं अध्याय 9, परग्रही दुनिया और उसमें जीवन। अब तक है ने कैलाश मंदिर एलोरा जो ऊपर से नीचे तक बना हुआ है, एक ही पत्थर को काट कर, उसके बारे में पढ़ा। फिर महान वैज्ञानिकों का परग्रहियों से संबंध, वो भी पढ़ा गया कि जितने महान वैज्ञानिक हैं सबको किसी न किसी परग्रहियों का संबंध था। जैसे रामानुज को उनकी कुलदेवी आकर उनको साइंस के इक्वेशन समझा जाती थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर के आयामों में नियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर के आयामों के नियम मतलब लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। वाह, स्पिरिट वर्ल्ड में भी कानून है, कायदा कानून। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में आत्मा को अजर अमर अविनाशी कहा गया है। बिल्कुल कहा गया है। शरीर छोड़ने के पश्चात आत्माएं अपनी अपनी अवस्था के अनुसार नया जीवन और नया भविष्य चुनती हैं। अच्छा, शरीर छोड़ने के पश्चात आत्माएं अपनी अपनी अवस्था के अनुसार नया जीवन और नया भविष्य चुनती हैं। वाह। कई बार मोह होने के कारण मृत्यु के बाद भी आत्माएं 3 तत्वों के सूक्ष्म शरीर में अपने घर में ही रह जाती हैं, या फिर जहां उनका मन आसक्त होता है वहां भटकती रहती हैं। क्या लिख रहे हैं? कई बार मोह के कारण मृत्यु के बाद भी आत्माएं 3 तत्वों के सूक्ष्म शरीर में अपने ही घर में रह जाती हैं, या फिर जहां उनका मन आसक्त होता रहता है वहीं भटकती रहती हैं। मतलब हर घर में भूत बैठा है क्या जिसका मोह होगा? विचार कीजिए इस पे। अगर किसी ने अपना घर बनवाया है और उसे मोह है तो वो घर पे बैठा रहेगा या नहीं रहेगा मृत्यु के बाद भी? आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में पुनर्जन्म होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जन्म लेने वाली आत्माएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन धरती पर शरीर बहुत ही कम उपलब्ध है। वर्तमान समय में पुनर्जन्म होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जन्म लेने वाली आत्माएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन धरती पर शरीर बहुत कम उपलब्ध है। ओके, ज्ञानी आत्मा मरने के बाद भी सूक्ष्म जगत में ज्ञान लेती है और ऊपर के लोकों में जाने का पुरुषार्थ करती है। अच्छा, ज्ञानी आत्मा मरने के बाद भी सूक्ष्म जगत से ज्ञान लेती है, उनको मिल जाते हैं गुरु, लगता है। आगे क्या है? हिंदुओं की आत्माओं को यह ज्ञान होता है कि ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और परम धाम है, इसलिए वह पुरुषार्थ करती हैं। लेकिन मुसलमानों और ईसाई धर्मों की आत्माओं तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती, वो मरने के बाद अपनी कब्रों में ही भटकती रहती हैं। ये लो जी। लेकिन मुसलमान और ईसाई धर्म की आत्माएं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती, वो मरने के बाद अपनी कब्रों में ही भटकती रहती हैं। क्या बात है। उनका मानना है कि क़यामत मतलब जजमेंट डे के दिन खुदा मतलब गॉड आकर उन्हें कब्र से ले जाएगा। उनका यही मानना है कि क़यामत के दिन खुदा आकर उनका कब्र से ले जाएगा। वाह। इसलिए मृत्यु के बाद के पश्चात सभी आत्माएं कब्र पर नहीं बैठी रहती। कब तक बैठी रहेंगी? फर्स्टेज हो जाती होंगी। समस्या यही है। अब बात आई गई है तो बता ही देता हूँ। मेरा सवाल है उन मुसलमान और ईसाई धर्म की आत्माओं से जो कब्र में दफनाए जाते हैं। कहते हैं कि खुदा ताला क़यामत के समय पर कब्र से उठा कर ले जाएगा। तो इसका क्या मतलब है?
क्या आप पहले वो आपको मार के कब्र में पहुंचाएगा फिर ले जाएगा, या आप जीते जी शरीर छूट जाएगा, सबका शरीर छूट जाएगा, एक कब्र ले जाएगा, इस कब्र से निकाल के ले जाएगा? विचार कीजिए। सवाल समझ में आया? नहीं आया फिर से बताता हूँ कि कहते हैं क़यामत के समय पर खुदा ताला आकर उसे कब्र से निकाल के लेके जाएगा। ये है लिखा हुआ। अब कब्र शरीर है या शरीर के बाद जो दफनाया गया वो कब्र है? इस पर विचार कीजिए। अगर दफनाया गया को वो कब्र है तो पहले मारा जाएगा आपको, फिर दफनाया जाएगा, फिर निकाल के ले जाएगा। अगर शरीर है, कब्र है, तो आपको तुरंत ही निकाल लिया जाएगा वापस। दफनाया जाएगा, कब्र में निकाला जाएगा, इतना वेट नहीं करना रहेगा, तुरंत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे की जान पहचान होने के कारण वो समूह में भटकती रहती है। अच्छा, खाने पीने जैसी वासनाओं के कारण वह इधर उधर भटकती रहती है। सूक्ष्म जगत में भी अच्छी आत्माएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। धरती से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर अच्छी आत्माओं के बहुत से समूह हैं जहां पहुंचकर ज्ञान की पढ़ाई की जा सकती है। 10 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो वहाँ अच्छी आत्माओं का समूह है जहाँ पहुंचकर ज्ञान की चर्चा कर सकते हो। लेकिन क्या आप उतना भी ऊपर जा सकते हो? विचार कीजिए। परंतु अधिकांश मृतक आत्माएं अज्ञानी होती हैं और मरने के बाद अपने घरों में भटकती रहती हैं। बिल्कुल, वे अपने घर वालों को परेशान करती हैं और उनमें प्रवेश करके अपनी वासनाओं की पूर्ति करती हैं। ईसाई धर्म में बहुत बड़े चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में पाया है कि मृत्यु के बाद शरीर लगभग 65 ग्राम हल्का हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि आत्मा भारहीन होती है, उसका कोई वजन नहीं होता। चाहे आत्मा परम प्रकाश की बनी हो, परम आकाश तत्व की बनी हो, या फिर आकाश तत्व की बनी हो, उसका कोई वजन नहीं होता। लेकिन मृत्यु के समय शरीर से आत्मा के सूक्ष्म शरीर भी निकल जाता है, जिससे आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, जिसमें आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व होते हैं, जिनका कुछ वजन हो सकता है। फिर भी यह 65 ग्राम से कम ही होता है, 65 ग्राम से कम ही होता है। लगभग 20-25 ग्राम के ही होते हैं। वायु तत्व में भारीपन के कारण ही आत्मा को ऊपर के लोकों में जाने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऊपर के लोकों में जाने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, भारी होने के कारण। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु तत्व में भारीपन के कारण धरती का गुरुत्वाकर्षण आत्मा को खींचता है। वायु तत्व भारी हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण खींच लेता है। इच्छाओं के कारण आत्मा ऊपर नहीं जा पाती, इसलिए ऊपर के लोकों में जाने के लिए आत्मा ऊपर के देवी देवता को याद करती है। ओके, ऐसा करने से उनमें ऊपर जाने की थोड़ी सी शक्ति आती है। वर्तमान समय में सूक्ष्म जगत आत्माओं से भरा पड़ा है। ओहो, ज्ञानी आत्माओं की गति मृत्यु के पश्चात अच्छी होती है। ओके, मृत्यु के पश्चात अच्छी होती है, अच्छा है, अच्छी बात है। फिर नष्टो मोहा होने से सूक्ष्म शरीर में बहुत ही अच्छे परिवर्तन होते हैं। ओके, नष्टो मोहा होने से, इच्छा मात्र अविद्या होने से, या ऊपर के लोकों में जाने का ज्ञान होने से आत्मा हल्की हो जाती है। ओके, उसमें शक्ति आती है। सूक्ष्म शरीर में आकाश तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। ओ ठीक है, जिसके कारण धरती का गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींच नहीं पाता है। बिल्कुल सही है, ऊपर कई बार बताया गया है। ऊपर जाने के लिए देवी देवताओं को याद करना भी तभी काम आता है जब वो देवी देवता स्वयं उस आत्मा को ऊपर ले जाने के लिए मौजूद हों और सहायता करें। हाँ, अगर मौजूद नहीं रहेंगे तो कैसे ले जाएंगे? ठीक है, ठीक है।
सूक्ष्म जगत से सहायता लेने के लिए भी पूरी ज़िंदगी भर पुरुषार्थ करना पड़ता है। सूक्ष्म जगत से सहायता लेने के लिए भी पूरी ज़िंदगी भर पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये तो बात ही है। जिन आत्माओं को परम धाम का ज्ञान होता है वो हिमालय में जाकर शिव शक्ति, शंकर पार्वती, महादेव की उपासना करती हैं। ओ हिमालय में अनगिनत आत्माएं अपने अपने गोलों में उपासना करती रहती हैं, उपासनारत हैं, मतलब उपासना करती रहती हैं। मानसरोवर, हिमालय जैसे स्थानों में उपासना करके उनमें उच्च लोकों में जा पाने की शक्ति आती है और बहुत सी आत्माएं समूह में गोला में बनाकर ऊपर जाती हैं। वाह! परंतु ऐसा बहुत ही कम आत्माएं कर पाती हैं। मृत्यु के पश्चात 99% आत्माएं यहीं स्थूल जगत में भटकती रहती हैं। 200 किलोमीटर पार नहीं कर पाएंगी तब तक भूलोक में जा नहीं पाएंगी। भूलोक में फंसा रहना पड़ेगा। भूलोक 200 किलोमीटर तक है धरती से ऊपर। भवसागर तो पार ही नहीं हुआ अभी, यहीं भटकेंगी। बहुत कोशिश करने पर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 किलोमीटर ऊपर ही जा सकती हैं। ऊपर जाने के लिए जीते जी आत्मा में ज्ञान होना चाहिए। मतलब ऊपर जाने के लिए भी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। तब तो ये जो आजकल पैसे कमाने की पढ़ाई है ये तो बेकार हो गई, किसी काम की नहीं है, जो ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए अधिकांशतः ईसाई और मुसलमानों की आत्मा क़यामत के दिन के इंतज़ार में अपनी अपनी कब्रों पर ही रहती हैं। ओहो, अपनी अपनी कब्रों पर ही रहती हैं। वो तो मरने के बाद कब्र में रहती हैं। जो जिंदा हैं वो मरने का इंतज़ार करेंगे, तब न कब्र में जाएंगे, तब न इंतज़ार करेंगे। क्या ऐसा है? विचार कीजिए। लेकिन मरने के बाद भी आत्माओं की वासना पूर्ति करने की इच्छा रहती, इसलिए वे आत्माएं कब्रिस्तान से निकलकर पास के गांव और शहरों में चली जाती है तथा अपने देह के संबंधियों में प्रवेश करके उनके द्वारा अपनी वासनाओं की पूर्ति करती। ये लो जी, अभी कब्रों में भी ठीक से रह ना पाते हैं, वासनाएं पकड़ती रहती हैं। बताओ, तब तो समझ में आ गया कि कब्र तो वो भी काम नहीं करेगा। कब्र तो मतलब 5 तत्वों की दुनिया ही है। वर्तमान समय में आत्माएं मरने के बाद स्वतंत्र होती हैं, क्योंकि यमराज और चित्रगुप्त सहित सारे देवदूत, यमदूत आज मनुष्य बन चुके हैं। ये लो जी, यमराज भी मनुष्य बन चुके हैं। कौन जाएगा? स्वतंत्र है सब, कहाँ जाना है जा सकते हो। पूर्व काल में मृतक आत्माओं के हिसाब किताब पुस्तक की व्यवस्था थी। जब यमराज थे तो थी। अब यमराज और चित्रगुप्त के आदेशानुसार ही आत्माओं का पुनर्जन्म निर्धारित होता था, लेकिन अब है ही नहीं। तो अब कोई मन का कोई कहीं कुछ भी कर सकता है। और कर्मों के हिसाब किताब के आधार पर ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती थी। हाँ, पापी आत्माओं के लिए 55 करोड़ रौरव नरक थे। रौरव नरक थे। पहले परार्ध में ऐसा बहुत सुदृढ़ व्यवस्था हुआ करती थी। मृतक आत्मा को लेने यमदूत आते थे, लेकिन अभी पिछले 100 साल में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सारे देवी देवता नीचे गिरकर मनुष्य बन चुके हैं और उनकी आत्माएं में शक्ति नहीं रही, शक्ति नहीं है। ये लो जी, पहले यमराज और चित्रगुप्त होते थे और ये दूत होते थे। अब तो वो भी नहीं बचे, वो भी मनुष्य बन गए हैं। अब सब फ्री व्हील है, जिसको जहाँ जन्म लेना है वहाँ जन्म ले सकता है। लेकिन अगर ज्ञान रहेगा तो बच के निकल जाएगा, ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर वापस यहीं आएगा, फंसेगा, कब्र में इंतजार करेगा। चलिए ठीक है, तब तक अब आगे का अध्याय, आगे की पैराग्राफ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति